हेलो दोस्तों, मैं अमित राज और आप देख रहे हैं एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग प्रीपोजिशन के ऊपर बात करेंगे और प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे विद का प्रयोग हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं विद का प्रयोग जो है आपको बताऊंगा, तो आप पूरे बेसिक टू एडवांस आप सीखने के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, इसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। आइए मैं एक एक करके यूज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में औजारों के नाम के पहले करते हैं। पहला रूल कहता है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में औजारों के नाम के पहले किया जाता है। औजार का मतलब ये हुआ कि जिसको हम पकड़ के किसी काम को करते हैं, जिसकी सहायता से किसी काम को करते हैं। जैसे मार्कर हो गया, तो इसको पकड़ के मैंने काम किया ना लिखने का, तो यहाँ पे जो मार्कर होगा ये क्या होगा, हमारे लिए औजार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में औजारों के नाम के पहले किया जाता है। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि आई राइट, कह रहा है कि मैं लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ भाई? एक कलम से। तो देखिए एक कलम जो है क्या हुआ, एक तरह का औजार हुआ, इसलिए उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विद का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगला हमने लिखा है कि ही कट दैट ट्री, कह रहा है कि वह उस पेड़ को काट दिया। कट का भीटू और भीतरी तीनों एक ही होता है। तो लिखा है कि ही कट दैट ट्री, कह रहा है कि उसने उस पेड़ को काटा, ठीक है। किसे भाई? एन एक्स, यानी कि एक कुल्हाड़ी से काटा। तो भाई कुल्हाड़ी यानी इसको लोग टांगी बोलते हैं। तो टांगी यानी कुल्हाड़ी को पकड़ के ही ना हम काटेंगे। तो कुल्हाड़ी जो क्या है, एक तरह का औजार है, इसलिए यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहा जाए कि चाकू से सेव को काटो, है ना, चाकू से सेव को काटो या सेव को चाकू से काटो, तो यहाँ पे क्या होगा, कट द एप्पल होगा, सॉरी कट द एप्पल विथ नाइफ, कट द एप्पल विथ नाइफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइफ जो है, नाइफ का मतलब होता है कि चाकू। तो चाकू भी एक तरह का औजार है, इसलिए उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। अगर ये कहा जाए कि मैं बल्ला से खेलता हूँ, बल्ला यानी बैट, तो यहाँ पे बैट क्या हो गया, एक तरह का हमारे लिए खेलने का औजार हो गया, इसीलिए इसके भी पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा बट, बट मतलब हुआ लेकिन, यहाँ पे नोट में लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि आई राइट और यहाँ पे लिखा है पेंसिल। देखिए यहाँ पेंसिल अगर लिखा है तो इसके पहले आप विद का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे विद का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पेंसिल जो है वह भी तो एक औजार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो औजार है इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, यानी कि यह काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे पेंसिल जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है। पहले बात ध्यान से सुनिएगा, पेन को हम काउंटेबल मानते हैं, लेकिन पेंसिल को अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखेंगे कि पेंसिल सिर्फ लिखा है तो इसको अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे और इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन का। लेकिन आपको बता दूं कि इसी पेंसिल के पहले यदि ए लगा होगा, क्या लगा होगा, ए पेंसिल अगर यहाँ पे होगा तो इसको हम काउंटेबल मानेंगे, लेकिन अगर ए नहीं होगा तो अनकाउंटेबल मानेंगे। तो जब अनकाउंटेबल होगा तो उसके पहले इन, और जब ए पेंसिल होगा तो ये तो हो जाएगा काउंटेबल, तो इसके पहले विद। ध्यान से समझिए एक बार और, यहाँ पे पेंसिल के पहले इन और विद दोनों लगता है, इन भी लगेगा और विद भी लगेगा। तो इन कब लगेगा, जब यहाँ अनकाउंटेबल होगा। और कैसे मालूम चलेगा कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे ए जो होगा नहीं दिया रहेगा, नहीं कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल आएगा इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे विद लगेगा। उसी तरीके है कि सी राइट्स, वह लिखती है, किससे लिखती है भाई, इंक से लिखती है। तो इंक जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे विद ना होकर के इन होगा। तो इसको आप किस में लिखेंगे, आप नोट में लिखेंगे, ठीक है। आइए दूसरा यूज देखते हैं। लिखा है कि विद का प्रयोग के साथ के अर्थ में किया जाता है। हम लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे के साथ के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया। लिखा है कि आई एम यानी मैं हूँ, किसके साथ, तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विद का, ठीक है। आई एम विद यू, हम लोग बोलते हैं ना आई एम ऑलवेज विद यू, तो यहाँ पे हम लोग विद का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला हमने लिखा है कि ही वेंट यानी कि वह गया। अब बताइए किसके साथ गया, हिज फादर यानी अपने पापा के साथ। कह रहा है कि ही वेंट डैश हिज फादर, यानी वह अपने पापा के साथ गया। तो भाई यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, के साथ के अर्थ में विद का। किसी को दिक्कत, ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अगला लिखा है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में द पार्ट ऑफ बॉडीज,
यानी कि जो शरीर का जो भी अंग होता है उस अंग के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आंख हुआ, हम लोग बोलते हैं मैंने अपने आंखों से देखा, तो यहाँ पे बोलेंगे आई साव विद माई आईज। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ना कि आई साव हिम, कह रहा है कि मैंने उसे देखा। कैसे देखा भाई, अपनी आंखों से। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, विद का। क्यों करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे आईज जो है वह क्या है, हमारे शरीर का एक अंग होता है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अब एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आईज क्यों लिखा है, तो देखिए हमारे पास दो आंख, सामान्यतः दो आंख होता है, इसीलिए हमने आईज लिखा है। अगर आपके पास अगर एक आंख होगा, यदि आप एक आंख से देखे होंगे तो यहाँ पे आप आई का प्रयोग करेंगे। अगला हमने लिखा है कि यू कैन डू इट, कह रहा है कि तुम इसे कर सकते हो, किसे, अपने हाथों से। तो भाई एक हाथ से कोई थोड़ी काम करता है, दोनों हाथ से करता है। और वैसे आप चाहिएगा तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सामान्यतः किसी भी काम को दोनों हाथों से करते हैं, इसलिए यहाँ पे योर हैंड्स, ये क्या हो गया, हमारे शरीर का हिस्सा हो गया। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। यहाँ पे से का सेंस देगा, किसका, से का। जैसे देखो तुम अपने हाथों से इसे कर सकते हो। अगला लिखा है कि राम हियर्ड, यानी राम सुना, डैश हिज ईयर्स, यानी कह रहा है कि राम अपने कानों से सुना। तो भाई कान क्या है, देखिए शरीर का क्या है, एक हिस्सा है। तो यहाँ भी आप किसका प्रयोग करोगे, विद का। क्लियर है। चलो यहाँ पे नोट में देखो लिखा है कि ही गोज, वह जाता है, टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है। अब लिखा है डैश फुट, फुट का मतलब हो गया आपका पैर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑन फुट होगा, क्या होगा, ऑन फुट। ऑन फुट एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है पैदल। क्या होता है, पैदल। यहाँ पे देखिए फुट का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म फिट होता है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे फिट नहीं है, फुट है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, यानी कि वह पैदल स्कूल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए अगला रूल पे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 4 नंबर रूल कहता है कि विद का प्रयोग मैनर को बताने के लिए किया था। मैनर का मतलब होता है तरीका। ठीक है, मैनर मतलब होता है तरीका। जैसे लिखा है कि द सोल्जर्स फाइट, कह रहा है कि सोल्जर्स जो होते हैं यानी सैनिक लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं भाई, कॉरेज के साथ, मतलब कि साहस के साथ लड़ते हैं। यानी कि सोल्जर का क्या तरीका होता है कि वह किसी भी स्थिति में वह साहस के साथ लड़ते हैं। तो ये मैनर को दर्शा रहा है। कह रहा है कि द सोल्जर्स फाइट, कह रहा है कि सैनिक लड़ते हैं किसके साथ भाई, तो हिम्मत के साथ। कॉरेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विद का, क्योंकि यह क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है। अगला लिखा है कि आई एम सिटिंग इन द क्लास, कह रहा है कि मैं क्लास में बैठा हूं। कहां बैठा हूं, मैं क्लास में। ठीक है, मैं क्लास में बैठा हूं, लेकिन कह रहा है कि डैश पैसेंस, यानी किसके साथ, पैसेंस के साथ। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, धैर्य, यानी कि धैर्य पूर्वक मैं बैठा हूं। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो विद का। ठीक है, यानी कि मैनर को बताने के लिए, यानी तरीका को बताने के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है लिखा है कि विद का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कह रहा है कि विथ ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन, हेल्थ नहीं लिखा हूं गाइस, वेल्थ लिखा हूं। लिखा है कि विथ ऑल हिज वेल्थ, कह रहा है कि उसके लिखा है कि विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज सैड, कह रहा है कि उसके सभी संपत्ति के होते हुए भी, उसके सभी संपत्ति के होते हुए भी, यानी कि उसके सभी संपत्ति के बावजूद भी वह क्या है, उदास है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो विद का प्रयोग है वह के होते हुए या के बावजूद के सेंस में आया। देखो लिखा है कि विद ऑल हिज वेल्थ, यानी कह रहा है कि उसके सभी संपत्ति के बावजूद या के होते हुए, यानी उसके सभी संपत्ति के होते हुए भी वह क्या है, सैड है। होता नहीं कि किसी के पास ज्यादा संपत्ति है लेकिन वो खुश नहीं रह पाता है, तो वहां पे गाइस हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। अगला लिखा है कि विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स, कह रहा है कि उसके सभी खराब आदतों के होते हुए भी ही इज अ गुड मैन, यानी कि उसके सभी खराब आदतों के होते हुए भी वह एक अच्छा इंसान है। तो गाइस यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, तो विद का। अगला हमने लिखा है कि विद का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है। मैंने कहा है कि विद का जो प्रयोग होता है वो नीचे बताए गए कुछ शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे मैं एंग्री, एंग्री का मतलब होता है नाराज, उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना।
तो यहाँ पे एग्री मतलब राजी भी होता है, तो यहाँ इसके बाद भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विद का। यहाँ पे क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, इसके साथ भी विद लगता है, ठीक है। तो यहाँ सेटिस्फाइड इन सब के साथ किसका प्रयोग, जैसे हमने लिखा है कि क्वारल, डील, सेटिस्फाइड, एंग्री, एग्री, इस सब के बाद क्या लगता है, विद। देखिए कैसे करे कि डोंट क्वारल, करे कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, किसके साथ, मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे क्वारल दिया ना, क्वारल, तो क्वारल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, विद का। देखिए यहाँ पे होगा डोंट क्वारल विद मी, मेरे साथ झगड़ा मत करो। अगर कहना हो कि मोहन के साथ झगड़ा मत करो, मोहन से झगड़ा मत करो, तो बोलेंगे डोंट क्वारल विद मोहन। अगला हमने लिखा है कि ही इज सेटिस्फाइड, मतलब कि वह सेटिस्फाइड है, किससे भाई, मुझसे। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड जो दिया है, इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया रहता तो उन सबको हम हटा देते, यहाँ पे क्या होगा, हमारा विधि होगा, क्योंकि यह फिक्स। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।